अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है जी कबाब रेसिपी। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल के कबाब आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत दफ़ा आपने कबाब बनाए होंगे लेकिन आपने उनके अंदर आलू डाले होंगे या चिकन के साथ आपने बाइंडिंग की होगी। लेकिन आज की वीडियो में ना तो आलू का इस्तेमाल करेंगे, ना चिकन का और ना ही सब्जी का, तो बनाएंगे बहुत ही आसानी से और सादा से कबाब। और ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए दो दालों का इस्तेमाल मैंने किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने जिस दाल का इस्तेमाल किया वो है चने की दाल, और नंबर 2 पे हमने मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। चने की दाल आपने 1 कप लेनी है और मूंग की दाल आपने हाफ कप लेनी है। आधा कप मूंग की दाल आपने रखनी है और 1 कप आपने चने की दाल लेनी है। चने की दाल को मैंने सिंपल बॉईल कर दिया था। बॉईल करने के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट की शक्ल में मैंने इसको नहीं बनाया, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा दाना रहना चाहिए इसके अंदर। इसी तरह मूंग की दाल जो है उसको भी इसी तरीके से हमने पीस लेना है। तो इसको मैं सिलबट्टे में पीस लेती हूँ, क्योंकि चॉपर में जो है ये अच्छे से पीसी नहीं जा रही थी। इसका दाना मैंने जैसे बताया आपको, बोला अभी कि फाइन नहीं करना, इसको हल्का सा दाना रखना है। तो चॉपर में जो था वो दाना बहुत ज्यादा मोटा रह गया था, तो मैंने फिर इसलिए सिलबट्टे का इस्तेमाल किया, चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया। मूंग की दाल को भी बहुत ज्यादा फाइन आटे की शक्ल में हमने नहीं पीसना, बस हल्का सा मामूली सा दाना रहना चाहिए। यहाँ पे लहसुन के जवे इस्तेमाल कर रही हूँ, 4 अदद लहसुन के जवे डाल रही हूँ। इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया और सब्ज मिर्ची भी डालेंगे। आप यहाँ पे पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीजों को मूंग की दाल के साथ हम हल्का सा पीस लेंगे। मूंग की दाल को भी पीस लिया। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाते, बहुत ही मामूली से मसाले इसके अंदर जाएंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सिर्फ 3 मसाले इसके अंदर हम डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ अंडा। 1 अदद एग का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आलू हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो आलू की जगह हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। 1.5 चाय का चम्मच नमक और 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तमाम चीजें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और शामी कबाब की टिक्कियां जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से हम इसको बना लेंगे। इसके ऊपर अगेन हम अंडे की कोटिंग करेंगे। अंडे की कोटिंग के बगैर अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे, तो अंडे की कोटिंग करना बहुत जरूरी है। अंडे की कोटिंग से एक तो इसको एक बहुत मजे का फ्लेवर मिलेगा, बहुत मजे का टेस्ट हो जाएगा। नंबर 2, ये बाइंडिंग के तौर पे बेहतरीन काम करेगा। अगर आप अंदर अंडा नहीं डालना चाहते तो आप अंदर जो मैंने अंडा डाला है उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम ये काम करेंगे। रमज़ान के लिए इफ्तार पार्टी के लिए घर में जो आम नॉर्मली इफ्तार की जाती है उसके लिए बेहतरीन है। सो ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी दाल कबाब की रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।